प्रिय दर्शकों, यदि आप भी श्री राम जी की पूजा नित्य करते हैं और हनुमान जी को मानते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी हनुमान भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, परंतु हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, यह तर्क उनके मन में आता है कि हम भी हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में वह शक्ति है, यदि एक बार यह पाठ सिद्ध हो जाए तो आपके प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जहाँ जहाँ श्री राम जी का गुणगान होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यही हमारे पुराणों में वर्णित है कि हनुमान जी को पाने के लिए हमें श्री राम राम का जप अवश्य करना होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को अवश्य देखें कि हनुमान चालीसा को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, कैसे हम हनुमान जी का आशीर्वाद पा सकते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट को केवल और केवल हनुमान चालीसा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बतलाया गया है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल देने वाली मानी जाती है। यह भक्ति जहाँ हमें भूत प्रेत जैसी न दिखने वाली आपदाओं से भी बचाती है और वहीं ग्रह नक्षत्रों में भी यदि कोई बुरा प्रभाव चल रहा है तो उनके प्रभाव से भी आपको बचाती है। और हनुमान चालीसा के द्वारा आप भूत प्रेत जैसी प्रत्येक बाधाओं से भी निजात पा सकते हैं। हनुमान जी को मनाने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ यदि किया जाए तो यह सबसे सरल और उत्तम उपाय है। प्रिय दर्शकों, जो भी इस साधना को करना चाहते हैं वह श्री रामनवमी के दिन या हनुमान जयंती के दिन भी इस साधना को किया जा सकता है, परंतु आप इसी साधना को किसी भी मंगलवार की रात्रि से शुरू कर सकते हैं और समय 10 बजे के बाद का रहेगा। सबसे पहले जो भी भक्त इस साधना को करना चाहते हैं, सबसे पहले वो स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या भगवा वस्त्र धारण करके एक लाल आसन पर बैठ जाएं और निष्काम होकर इस कार्य को करने के लिए उत्तर दिशा में बैठ जाएं। साधक अपने समीप ही किसी पात्र में 108 गिनकर भुने हुए चने या चने ना हो तो 108 तिल की रेवड़ियां भी रख सकते हैं। अब साधक अपने सामने एक पटड़ी लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री हनुमान जी या बालाजी का चित्र या कोई यंत्र या फिर उनका विग्रह और साथ ही साथ भगवान गणेश जी की प्रतिमा या उनका विग्रह भी रख सकते हैं और एक सुपारी भी अवश्य स्थापित करें। उसके बाद दीपक और धूप भी जलाएं। फिर साधक सबसे पहले, क्योंकि पुराणों के अनुसार किसी भी साधना या हवन या आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। तो इसके लिए साधक ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। इसके बाद साधक भगवान गणेश जी की आराधना करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि आपका यह साधना निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो जाए। उसके बाद साधक अपने सतगुरुदेव भगवान को याद करें, उनका मंत्र बोले, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
साधक गुरुदेव की आज्ञा लें और अपने इस साधना को सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक भगवान हनुमान जी का सामान्य की भांति पूजन करें, उन्हें सिंदूर लगाएं और उसके बाद दीप साधक को भोग में गुड़ तथा उबले हुए चने अर्पित करने चाहिए। साथ ही कोई फल भी अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद जो आप दीपक बना रहे हैं, ध्यान रहे कि वह दीपक या तो तिल के तेल का अथवा आप सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। इसी में ही यदि आप, क्योंकि हनुमान जी को आक के पुष्प और उनके पत्तों की माला चढ़ाई जाती है, तो आप आक के पुष्प या लाल रंग के पुष्प भी हनुमान जी की साधना में रख सकते हैं। इस क्रिया के बाद साधक हम बीज मंत्र का उच्चारण कुछ देर तक करें। उसके बाद श्री राम नाम का कुछ देर तक भजन करें। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, यह बोलते हुए पंक्ति आप राम नाम का जप करें। और हनुमान जी को किसी भी साधना करने के लिए सबसे पहले राम नाम का जाप करना अत्यंत ज़रूरी है। इसके बाद हनुमान जी की साधना करने के लिए हनुमान जी को अपने हृदय में ध्यान धरकर इस मंत्र का जाप करें। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशाणुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब जो 108 भुने हुए चने या तिल की रेवड़ियाँ आपने ली थी, वे आपने सामने एक कटोरी में रख लें। उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दें। इस साधना में आपको श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और हर एक पाठ के संपूर्ण होने के बाद एक चना या रेवड़ी हनुमान जी का जो भी आपने विग्रह या कोई चित्र या कोई यंत्र रखा था वहाँ समर्पित करते जाएं। इसी प्रकार 108 बार पाठ करने पर 108 चने या रेवड़ियाँ समर्पित हो जानी चाहिए। उसके बाद जब आपके 108 पाठ पूरे होने के बाद साधक पुनः हम बीज मंत्र का थोड़ी देर तक उच्चारण करें तथा जाप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। यह साधना 21 दिनों की है। साधक या तो लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन यह साधना करें या हर मंगलवार को कुल 21 मंगलवार तक यह साधना करें। 21वें दिन आपके द्वारा 108 पाठ जब करके चने या तिल की रेवड़ी जब चढ़ा दी जाए, तब उसके बाद साधना पूर्ण होने पर अंतिम दिन मंदिर में जाएं, बालाजी और हनुमान जी के दर्शन करें। साथ ही साथ साधना के दौरान आप हनुमत दर्शन भी करते रह सकते हैं। उसके बाद चाहे यह साधना कोई साधक कर रहा है या साधिकाएं कर रही हैं, यह साधना शुरू करने से एक दिन पहले से लेकर जब तक साधना समाप्त नहीं हो जाती तब तक कुल 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। कुछ भी हो, कैसा ही महान संकट आ जाए, परंतु आपको साधना बीच में नहीं छोड़नी है। प्रभु आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं, साधना से विचलित भी करेंगे ही, पर आपको दृढ़ विश्वास से इस साधना को करना है, क्योंकि हनुमान बालाजी की भक्ति में अटूट शक्ति है। एक बार आपने यह साधना कर ली तो जो आनंद और जीवन में उत्साह का प्रवाह होगा उसका वर्णन तो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से भी नहीं कर सकती। फिर भी इतना कह सकती हूँ कि इस साधना से निश्चित ही आपकी अभिलाषा की पूर्ति होगी। और भगवान तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई संसार में साधन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी बालाजी नहीं कर सकते। वो कठिन से कठिन कार्य को भी कुछ ही क्षणों में कर देते हैं। तो साधना का क्रम यही रहेगा, 21 दिन या 21 मंगलवार तक तथा प्रतिदिन जो भी 108 चने या तिल की रेवड़ी आपने प्रभु को अर्पण किए थे वो आपको ही खाना है।
किसी को देना नहीं है। आपका यह श्री हनुमान चालीसा की साधना सफल हो जाएगी और भगवान हनुमान जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इस साधना को अवश्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा में वह शक्ति है जो आपके प्रत्येक कार्य को बना सकती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो या किसी को कोई सी प्रकार की सवारी आती हो, तो आप इस पाठ को अवश्य करें और इस साधना को सिद्ध करें, जिससे आपके घर में श्री हनुमान जी का वास हो और कोई भी संकट आपके घर को छू ना सके। आप इस पाठ को अवश्य करें और इसी साधना को करते करते आप श्री राम जी का जप भी करते जाएं, क्योंकि जब तक राम नाम का जप नहीं होगा तब तक हनुमान जी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ श्री राम के गुणगान गाए जाते हैं वहाँ वहाँ हनुमान जी वास करते हैं। और कलयुग के तो ये देवता हैं, कलयुग में हर जगह पूजे जाते हैं। आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में वो प्रकट होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह साधना अवश्य करनी चाहिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया है कि इस वीडियो को लाइक करें और सभी तक पहुंचाएं, जिससे किसी प्रकार के उनके घर में कोई दोष है, ग्रह क्लेश है या किसी प्रकार की कोई बाधा है, रोग हैं, उनके घर में भी संकटों से